बीपीएससी शिक्षक भर्ती बेरोजगार युवक यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट साहब आए हैं यहाँ पे। इन लोगों का 5 तारीख तक की परमिशन है, लेकिन 5 के बाद आज 6 तारीख हो गया। अब ये लोग परमिशन लेने के लिए गए हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब का कहना है कि क्या है पूरा मामला सर? ये लोग बिना अनुमति के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, जो अवैध है, विधि विरुद्ध है। और ये जो भूख हड़ताल पर जो व्यक्ति ये लोग बैठाए हुए हैं वो भी बिल्कुल अवैध है, विधि विरुद्ध है। और इन लोगों पर इस तरह के जो भूख हड़ताल पर बैठाए जाने पर उनको हम लोग अभी तुरंत अस्पताल में भर्ती करा देंगे। और जिन लोगों ने इनको भूख हड़ताल पर बैठाया है अनिश्चितकालीन, उनके ऊपर FIR करेंगे। कितने दिनों का अनुमति मिला था इन लोगों इनको अनुमति 5 ही तारीख तक का। देखिए, ये अनुमति DM कंट्रोल रूम से 5 तारीख को इनको मिला है। आज 6 तारीख है, इनको अनुमति नहीं है। इन लोगों को अविलंब यहाँ से हट जाना है। नहीं हटेंगे, इन पर लीगल एक्शन होगा। ये लोग बोल रहे हैं कि सर परमिशन लेकर अरे ये तो कहाँ दिखा रहे हैं, परमिशन लेकर आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी दुकान से कुछ सामान खरीद के लाना है। परमिशन मिलता है बिफोर, आज करना है तो पहले मिलता है। हो चुका है 5 तो है ना, तो 5 तो 5 आज है। लेकर आ रहे हैं सर, अगर नहीं लेकर आएंगे तो फिर हम लोग लेकर आ रहे ठीक है, 1 घंटा का टाइम आपको है। हैं। तो शांत रहो तुम। 1 मिनट बाबू, लेके अनुमति ले करके आओ तो बैठ जाना। कॉपी सर कहाँ भेजवाना है? नहीं, हम देख लेंगे, हम वहाँ बाहर 1 घंटे के अंदर लेकर आ रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात ये है, आप इनका जो है भूख हड़ताल तोड़वाइए। बाबू देखो, भूख हड़ताल की अनुमति नहीं मिलती है। अगर वो कुछ हरज मरज हो जाएगा तो उल्टा आप पर ही कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे तो अस्पताल में हम भर्ती अभी तुरंत करा देंगे। ये ठीक है सर, इनको जूतों दिलवा देते हैं हम। भूख हड़ताल जूस तोड़वा दिलवा देंगे। हाँ, तोड़वा दो। तोड़वा देते हैं। ठीक है, आंदोलनकारी हाँ, ठीक है, वो डाटा लाकर हम हाँ ठीक है। आप अनुमति लाके शांति से अपनी आवाज़ को उठाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा हम लोग का भी सहयोग कीजिए सर। अरे मैं आपको जानता, सहयोग नहीं, कानूनन जो होगा सहयोग होगा। कानून वो लेकर आ रहा है। गैर कानून। देखिए, अभी हमारी उपस्थिति गर्दनी बाग में मौजूद हैं। एक तरफ देखेंगे तो अनशन पे बैठे हुए हैं, उधर स्टूडेंट 3 स्टूडेंट अनशन पे बैठे हुए हैं। साथ ही अभी मजिस्ट्रेट साहब, उधर आप देखेंगे मजिस्ट्रेट साहब अभी आए हुए थे। बताया गया कि आप लोग को अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो है वो परमिशन खत्म हो चुका है। 5 तारीख को ही परमिशन खत्म हो गया है। धमकी भी देकर जाया गया है कि आपके ऊपर 302, 308 की मुकदमा भी चलाई जाएगी। हमारे साथ सौरभ जी है, छात्र नेता है। सौरभ जी, क्या अभी कहा गया है? देखिए, जो ADM लॉ एंड ऑर्डर MH खान सर आए थे और कहे थे कि आप लोग का धरना प्रदर्शन का जो भी तारीख है, तो 5 तारीख तक तारीख हम लोग को मिला है। हम लोग बैठेंगे और साथ ही जो है, हाँ पिलवा, और जो साथी हैं वो अभी ऑर्डर लेने गए हैं, कॉपी आ जाती है, हम लोग बैठेंगे। और जो अनशनकारी जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनको हम लोग तुड़वा देते हैं, और जो मांग है हम लोग इसको लेकर हम लोग बैठेंगे। तो यही हम जी, मतलब 5 तक ही था अनुमति। 5 कल रविवार था, ज़्यादातर कार्यालय बंद रहते हैं, तो इसलिए हमारे साथी गए थे ऑर्डर लेने आज का। तो आज अभी ऑर्डर लेकर वो आ जाएंगे, क्योंकि कल आज 6 ही है ना, तो आज 6 है, कल तक अनुमति था। आज हम लोग का फिर अनुमति पत्र मिल ही जाएगा, हम लोग धरना पर बैठेंगे। उनके तरफ से धमकी दिया गया कि 302 और 308 की मुकदमा पे चला रहे हैं। ठीक है भाई, धमकी बहुत लोग देते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, होता कुछ नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आश्वासन? सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। इस सारी विधानसभा सत्र भी है। विधानसभा के पास हम लोग गए भी थे, हमारे दर्जनों छात्र वहां गए थे, और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर कि आपने कहा कि जो चीजें हैं, नियोजित शिक्षकों की संख्या 28,000 प्लस है, उसको उसी में समायोजित करने की बात है। दूसरी प्रमुख मांग, सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जाए, वो आप नहीं निकाल रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि इस दिन निकाल देंगे, उस दिन निकाल देंगे। और सबसे प्रमुख मांग है, कई हजार फर्जीवाड़े तरीके से जो नियुक्ति पत्र पा लिए हैं, और सरकार जो कहती है कि 1,20,336, वो डाटा प्रस्तुत करे। 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए, किस कारण से ज्वाइन नहीं किए? कहीं के पास सीटेट की डिग्री नहीं है, कहीं पास BLED फेल है, कहीं DLED फेल है। तो आप ही बताइए ना भाई कि फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति, आप जो प्रेस में चल रहा था, किसी को गृह मंत्री पता नहीं है, किसी को CBI पता नहीं है कि देश का कौन है, तो ऐसे शिक्षकों के दम पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। इन लोगों का पूरा भरोसा है इन्हीं शिक्षकों पर जो गलत नियुक्ति पत्र पा लिए हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कहने में। BPSC द्वारा चयनित है, BPSC द्वारा जो कह रहे थे, BPSC चेयरमैन कह रहे थे कि फुल प्रूफ व्यवस्था है। ये कौन सी व्यवस्था है भाई? जब शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं और उसके खिलाफ ही आप ही कार्रवाई कर रहे हैं, और जब हमारे साथी अनशनकारी धरना पर बैठे हैं तो आप कह रहे हैं कि आप ऑर्डर लेके नहीं। सौरभ जी, अभी तक कोई फीडबैक निकल के नहीं आई गवर्नमेंट की तरफ से या विभाग आयोग की तरफ से, क्या आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, हम लोग लगातार धरना पर बैठेंगे, और जो रणनीति होगी हम लोगों की काम करने की, वो आज विधानसभा का सत्र गया था, आज हम लोग गए थे, वहाँ पर घेराव भी करने गए थे। ठीक है, पुलिस प्रशासन द्वारा हटा दिया गया, लेकिन जो मांग हम लोग की मांग है उसको हम लोग रख दिए हैं प्रेस के माध्यम से, और उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात जाएगी। क्या आज
विधानसभा में गूंजेगी? आज निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों की ही मांग विधानसभा में गूंजेगी। हाँ। और जब तक सत्र चलेगा लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और जो अनुमति की बात है तो हम लोग को अनुमति मिल गई है और लगातार हमारे साथी जो है वो कह रहे हैं कि नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें जो है वो हो जाएगी, निश्चित रूप से होगी। कोई मैसेज आपके लिए आयोग देखिए, विभाग की तरफ से हम बीपीएससी चेयरमैन और शिक्षा विभाग को एक ही हम कहना चाहते हैं, सुझाव नहीं देना चाहते, परंतु इतना जरूर है कि हजारों अभ्यर्थी जो धरना पर बैठे हैं और लाखों अभ्यर्थी जो इंतजार में हैं कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता, तो कहिए रहे कि छठ के बाद हम देंगे, कह रहे हैं ना। हाँ। तो सिर्फ कह रहे हैं। हाँ। वो क्या करेंगे अगर आप ही बताइए। पहले 1,70,000, उसके बाद डाटा आ गया 1,20,000, उसका पास किए 1,10,000 ज्वाइन नहीं किए। अब जो डाटा बता रहे हैं तो आप कंपनसेट क्यों नहीं किए सीट को? अगर सीट खाली रह जाता है तो आप सेकेंड मेरिट निकालिए, थर्ड मेरिट लिस्ट निकालिए, तो उसकी बात नहीं करिए। फिर आप दूसरी तरफ पहली बात सेकेंड फेज की 1,20,000, 1,10,000 निकला कितना? 70,000। तो आप ही बताइए ना कि कितने लोगों को आप नियुक्त करेंगे? फर्जीवाड़ा कितना है जो घुस गया है? तो सारी चीजों पर आप ही बताइए कि आप डाटा क्यों गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। और बड़े बड़े मतलब सीट अधिक संख्या में है लेकिन छुपाया जा रहा है। डाटा को बताया नहीं जा रहा है कि कितने लोग क्या हो सकता है? डाटा सरकार का मंशा यही है, वोट बैंक की सीधे राजनीति है। इसमें कुछ दूर की बात नहीं है। हमने 1,20,000 को नौकरी दिया। अरे कितने को नौकरी दिया? 28,000। डाटा छपाने का कारण है कि रोजगार बताए। मोदी सरकार से लड़ने का प्रयास। सीट तो नहीं बेचा जा रहा। अब सीट बेचे नहीं बेचे ये इसको क्या कर सकते हैं? बैकडोर से भी कुछ हो रहा होगा। ये लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ न कुछ धांधली हुआ है। चलिए, ये 4 स्टूडेंट के ऊपर अलग से फिर से लीगल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अभी आप तो खैर नहीं होंगे छात्र, जो छात्र होता है उनके ऊपर लीगल नोटिस जारी कर दिया गया है। मतलब धमकाया जा रहा है, मैं कह सकता हूँ। धमकाया ही जाता है शुरू से। हम लोगों को भी धमकी मिलती है, ऐसा नहीं है। सरकार की मंशा जो भी है कि आंदोलन को किसी भी प्रकार से कुचल दिया जाए, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे धरना प्रदर्शन करे, चाहे भूख हड़ताल करे। उनकी मंशा स्पष्ट है कि सुनना नहीं है। आज आप अनशन तोड़वा रहे हैं? हमारे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि इन लोगों का भूख हड़ताल तोड़वा दीजिए, परंतु आप लोग अनशन पर बैठिए, ऑर्डर लेकर अनशन पर बैठिए। अनशन पर बैठेंगे चाहे भूख हड़ताल हो चाहे आमरण अनशन हो, सब बात से बराबर है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन कानूनी तौर पे, कानूनी रूप से इन लोगों का शायद ऑर्डर नहीं मिला था, तो इन लोगों का ऑर्डर आया है कि इन लोगों का जो भूख हड़ताल है उनको तोड़वा दीजिए। उम्मीद है कि आज से फिर से भूख हड़ताल चालू नहीं, भूख हड़ताल का ऑर्डर हम ले लेंगे, भूख हड़ताल का ऑर्डर लेंगे और तब हम लोग फिर बैठेंगे। अगर नहीं मिलता अनुमति तो भूख हड़ताल के अलग से ऑर्डर अलग से लेना पड़ता है। अगर हाँ, अभी केवल बैठने का अनुमति अगर नहीं मिलती है तो आमरण अनशन हमेशा। ठीक है। तमाम बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी ये लोग हैं, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइड कर रहे हैं, लेकिन इन लोग का अभी तक जो भी है मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया। बस मांग यही है कि हम लोग को सेकेंड जो मेरिट लिस्ट आ रही है इसमें अधिक संख्या में रिक्ति है, लेकिन रिक्ति छुपाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 4 से 5,000 ही हम देंगे। आयोग और विभाग की तरफ से भी कहा गया कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में हम 4 से 5,000 देंगे, लेकिन रिक्ति तो कितना है ये पूरा बिहार जानता है, पूरा भारत के लोग जानते हैं कि कितनी तादाद में रिक्ति खाली रह गई है। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन शंभू के साथ मैं हूँ विकी गोयल। धन्यवाद, थैंक यू।